सो गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो एक बार ये वीडियो बिना स्किप किए और बिना कट किए देख लो। ठीक है, मतलब वो चीज आप खुद भी जानते होगे जो मैं बताने वाला हूँ, और अगर नहीं जानते होगे तो आप खुद रियलाइज करोगे क्या भाई सही बात बोल रहा है भाई। तो गाइस, मतलब आपने एक चीज रियलाइज करी होगी कि जितने भी ये हमारे CHSL, CGL ये एग्जाम्स हैं SSC वाले, ठीक है, इनका मतलब पैटर्न इतना हार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा मैथ्स वाला सेक्शन है, इंग्लिश वाला सेक्शन है और रीजनिंग वाला सेक्शन है, ये इतना हार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब पूरी जो हमारी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, पूरी जो हमारी कट ऑफ और जो हमारे एग्जाम की मतलब कट ऑफ, वो मतलब किसी पर अगर निर्भर करती है तो हमारा बच जाता है GS। ठीक है, और एंड में जाके एक हमारी चीज बच जाती है कंप्यूटर, जो Tier 2 के लिए होती है। ठीक है, तब हमें करना क्या है, जब हमें ऐसे समझ लो कि ये तीनों तो हमें 100% ठीक करनी है, 100% एक्यूरेसी के साथ 100%, मतलब इनमें एक भी नंबर हमें नहीं घटाना है। ठीक है, और GS भी जितने से ज्यादा हो सके हमें उतनी ज्यादा पढ़ लेनी है। ठीक है, क्योंकि अब जो बाकी बचा है, मतलब जो भी कट ऑफ हमारी निर्भर करती है आजकल, अभी देख लो आप CHSL की कट ऑफ भी 153 गई है। ठीक है, OBC के लिए वो भी इतनी ज्यादा, मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई कोई भी अचीव कर लेगा। तो GS भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हमें क्या करना क्या है, GS तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, वो तो अब मेन हो ही गया है। ठीक है, इस वजह से हमें GS तो ये पढ़ना ही है। और GS एक ऐसी चीज है जिसे हम कितना भी पढ़ लें, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई अब हमारे 100% मार्क्स GS के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता GS में क्या आने वाला है। कितना भी पढ़ लें, क्या पता क्या पूछ ले, तो उसमें हम GS में कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि हाँ भाई हमें 100% ले ही आएंगे इसमें GS में, या इतने नंबर ले आएंगे। ठीक है, अब बात आती है मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की। ठीक है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो और अच्छे से मतलब बिल्कुल एकदम कर जाते हो, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई अब मेरी ये चीजें इतनी अच्छी हो गई हैं, ठीक है, कि मैं अब इन तीनों में 100% स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है, या ज्यादा नहीं, 99, 98, 95% प्लस मैं इसमें कर सकता हूँ, जो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग है। तो ठीक है, अब आप GS से ज्यादा एक चीज पर, इस पर ध्यान दो कि मैथ्स, ये इंग्लिश और रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट आपको ऐसे कर लेने हैं कि आपका कभी भी, मतलब किसी भी एग्जाम में एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए इसमें से। ठीक है, एक भी नंबर का मतलब सेंस, मतलब ये कह सकते हैं कि चलो आप मतलब तीनों में मिला के 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए आपके, कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा इतना, 1 या 2। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब आपको तीनों में ये चीज लेके चलना है। फिर एग्जाम प्रेशर भी होता है, ठीक है, हर चीज होता है, तो उसमें 1 या 2 तो हो ही जाता है। तो आपको ऐसा लेके चलना है कि आप इसमें 100% ही करो। अब क्या है, जैसे रीजनिंग मोस्टली लोग कर लेते हैं, रीजनिंग जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, रीजनिंग उनकी खुद ब खुद अच्छी होती है, रीजनिंग लोग कर लेते हैं। मैथ में जितना आप पढ़ोगे आपको पता होगा हमारे कितने चैप्टर हो गए, कितने बचे हैं, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो आप कर लोगे। ठीक है, मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है आजकल के बच्चों को, वो आ रही है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में क्यों दिक्कत आ रही है, मतलब एक तो चलो थोड़ा सा मान लीजिए उन्होंने ग्रामर पार्ट अपना अच्छा कर भी लिया। ठीक है, अब जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमने ग्रामर कर लिया, अब उसके बाद हमारा जो है इंग्लिश का पेपर अच्छा हो जाएगा, भाई बिल्कुल गलत सोच रहे हो ही नहीं सकता। केवल ग्रामर के दम पर कभी आप इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं ले पाओगे। और अगर अब मतलब ये जो दौर चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, वो ऐसा चल रहा है, आपको तीनों मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में पूरे 100% सिक्योर करने हैं अपने मार्क्स, 100% की मतलब पूरी तैयारी लेके चलनी है। ठीक है, तो अब अगर आप केवल ग्रामर करोगे ना, कभी नहीं कर सकते आप ये चीज। ठीक है, क्योंकि ज्यादा नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ 40% जो है इंग्लिश का एक पेपर, हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है वो हमारा वोकैब पर निर्भर करता है। ठीक है, क्यों, वोकैब हमारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट, अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो आपको क्लोज टेस्ट ऐसा मिल जाएगा कि हाँ उसमें आपको बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, या फिर एक मुश्किल से एक क्वेश्चन में जरूरत पड़े आपको वोकैब की क्लोज टेस्ट में। लेकिन पता है जब आप उसमें Tier 2 देने जाओगे, तो Tier 2 में होते हैं क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा, जैसे इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस आते हैं CGL में, तो उसमें क्या करना है आपको, अब उसमें कहाँ तक बचोगे आप वोकैब से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एंटोनियम भी आने हैं आपके, सिनोनियम भी आने हैं आपके, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आने हैं, इडियम एंड फ्रेजेस भी आने हैं, तो इनसे आप कहाँ तक बच लोगे। ठीक, इसलिए आपको वोकैब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब वोकैब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया आपके लिए, क्योंकि अब इंग्लिश में आपको 100% सिक्योर करना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। 100 नहीं तो मतलब 90+ तो जरूर से जरूर होना ही चाहिए। ठीक है, वरना 95 की भी अगर आप करते हो तो ठीक है। ठीक है,
लेकिन आप वो कैब को अगर छोड़कर ऐसा करना सोच रहे हैं तो आप कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको वो कैब पढ़नी। और मैं आपको मतलब आपका एक डर दूर कर देता हूँ आज। पता है लोग क्या सोचते हैं, यार वो कैब इतनी बड़ी है, ठीक है, इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे सिनोनियम है, इतने सारे एंटोनियम है, इतने सारे इडियम फ्रेजेज है, इतने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो हम कैसे करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ अपना सेल्फ एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि आज से पहले मैं था एयरफोर्स वाला बंदा, वाई ग्रुप वाला। हालांकि मेरा सिलेक्शन मतलब इसमें पूरा कंप्लीट हो भी गया था, लेकिन मोदी जी ने वो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा रद्द करके अग्निवीर वाले चीजें लेके आ गए, ठीक है। उसके बाद भाई मैं अग्निवीर भी क्वालिफाइड हूँ, बट मैं इंटरव्यू देने नहीं गया क्योंकि मतलब मेरे को जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि मेरे मतलब थोड़ा होता है घर पर जो चीजें हैं वो जॉब सिक्योरिटी मांगती हैं, तो मैं उस चीज के लिए नहीं गया। तो उसमें बिना वो कैब के मेरा काम चल जाता था, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैंने सीजीएल दिया, ठीक है, अभी मैंने सीजीएल दिया 2022 वाला, उसमें मैंने क्या सोचा कि मैं बिना वो कैब पढ़े कर जाऊंगा, बाकी इंग्लिश कंप्लीट कर लूंगा, मैथ कर लूंगा, रीजनिंग कर लूंगा, ठीक है, जीएस भी मैंने काफी पढ़ ली कि मैं अब बिना वो कैब के कर जाऊंगा। लेकिन पता है क्या हुआ, हालांकि मेरा मतलब टीयर 1 क्वालिफाई हो गया, ठीक है, वो बाय चांस बोलूंगा मैं कि बाय चांस ही हुआ, क्योंकि मेरे नंबर 130 थे। 130 में किसका टीयर 1 क्वालिफाई होता है भाई, लेकिन इस बार वैकेंसी ज्यादा थी, नसीब अच्छा था तो हो गया, ठीक है। तो अब मुझे रियलाइज हुआ कि इससे ज्यादा ऊपर तो मेरे नंबर कभी मोक्स में बढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मेरी वो कैब कमजोर है। अब मैंने फिर वो कैब पढ़नी शुरू की। अब मैं आपको वो कैब का डर दूर कर देता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मतलब वो कैब हुआ है, कैसे याद होगी, इतना बड़ा चैप्टर है, मतलब इतना बड़ा कोर्स है वो कैब का, कैसे याद होंगी। तो भाई देखो, सबसे पहली तो ये चीज है कि ये चीज एसएससी को भी पता है कि वो कैब का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा वो है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि कहीं से ही वर्ड उठा के दे देगी, ठीक है, उनके भी कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स या फिर मतलब कुछ इंपोर्टेंट ऐसे हैं जिनमें से ही वो देती है, ठीक है। ये नहीं कहीं से भी उठा के आपको कुछ में से कुछ भी दे दिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ऐसी बुक ले लेनी है जिसमें मतलब प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन हो, पूरा प्रीवियस ईयर दे रखे हो और मेन मेन दे रखे हो। जैसे आप ब्लैक बुक ले लेना, मैं ब्लैक बुक सजेस्ट करूंगा, या फिर आप जयदीप सर की ले लेना बुक, ठीक है, जयदीप सर की बुक ले लेना, गोपाल वर्मा सर की बुक ले लेना, नीतू मैम की बुक ले लेना, मतलब इनमें से किसी की भी आप बुक ले लेना, क्योंकि ये मेनली सब वही मतलब बुक में वही वोकैब डाल रखी है इन लोगों ने जो मतलब इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर रिपीटेड है, ठीक है। तो ये आप कर लेना। और मैं आपको एक चीज है, आपका डर और दूर कर देता हूँ कि इसमें तो मतलब इतनी मोटी मोटी बुक होती है, कैसे याद होगा। तो ये आप मुझसे चाहे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, ठीक है, बाकी तो ट्रस्ट ही काफी है। आप मेरे पर ट्रस्ट करके देखो, आपको शुरू के 5 या 10 दिन तक दिक्कत आएगी वो कैब पढ़ने में। केवल आप एक बार शुरू करके देखो, कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। ये नहीं कि आज पढ़ी 3 दिन बाद फिर पढ़ ली, फिर कह रहे हो यार 10 दिन में हुआ क्यों नहीं हमारे लिए आसान, ठीक है। कंसिस्टेंट पढ़ो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पुराने याद नहीं रह पा रहा, तो जब भी नया पढ़ो तो उससे पहले एक बार पुराना जरूर देख लेना, ठीक है। तो आपको 5 या 10 दिन बाद, चलो मैक्सिमम हम 10 दिन मान लेते हैं, 10 दिन बाद आपको क्या होगा, आपका माइंड की कैचिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। वो खुद ब खुद कैच करने लगेगा, मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ज्यादा वर्ड्स पर डे याद करने लगोगे आप। और फिर पता है एक टाइम ऐसा आएगा कुछ दिनों बाद ही, मतलब ज्यादा दिन बाद नहीं, कुछ दिनों बाद ही, कि आप वर्ड से खेलने लग जाओगे, आपको खुद याद होने लगेंगे, ठीक है। कि ये अब जैसे आपने कोई भी वर्ड पढ़ा, क्या अरे ये तो यार हमने जो परसों वर्ड पढ़ा था उससे मिलता जुलता है, उसका सिनोनियम बन जाएगा, ये उसी का भी मतलब यही था और इसी का भी मतलब यही है। तो ठीक है, अगर फिर जब आप ऐसे जिस दिन रिलेट करने लग जाओगे उस दिन आपके लिए वो कैब हलवा हो जाएगी और वो कैब से आप कभी भी नहीं डरोगे, ठीक है भाई। आज से 2 महीने पहले मैं भी वो कैब से बहुत डरता था, लेकिन आज मैं आपको लिटरली बताऊं, अगर किसी को मेरे पे शक हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको अपनी बुक का फोटो भेज दूंगा। पूरी ब्लैक बुक मेरी कवर है, ठीक है, पूरी ब्लैक बुक मैंने पढ़ डाली, ठीक है। और मतलब लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ना वो कैब से बोरियत भी फील होने लगती है कि यार अब तो सारी वो कैब हो गई, अब तो सब रिपीटेड वर्ड ही आ रहे हैं, कभी आगे कोई इक्का नया तो आगे, वरना सब रिपीटेड आते हैं, ठीक है। तो आप अपना ये डर दूर करो और मेरे कहने से एक बार पढ़ने बैठो, 5-10 दिन आप इसको लगातार पढ़ो और उसके बाद आप वर्ड को खुद रिलेट करने लग जाओगे, अगर मन से पढ़ोगे तो, ठीक है। शुरू से ही रिलेट करना शुरू अगर आप कर दोगे तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप अपने लिए ही अच्छा कर रहे हो, अपने लिए ही मतलब टाइम को कम कर रहे हो। और हाँ, आराम से 2 महीने में आपकी अच्छी खासी वोकैब हो जाएगी। अगर आपने अभी तक भी बिल्कुल वोकैब नहीं पढ़ी ना, तो अभी भी आपका CGL का 1 मंथ है, ठीक है। CHSL का भी अभी आपके पास 2-2.5 महीने हैं, ठीक है। अब आप पूरी वोकैब खत्म कर सकते हो अच्छे से। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरा जो मतलब मोक्स का मतलब रिजल्ट है ना, वो 30 to 40% अप गया है, ठीक है। जहां मैं मतलब पहले मुश्किल से ऐसी करता था ना
25-30 नंबर आते थे जहां पर मेरे, अब वहीं पे मेरे 42 इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि आप 50% भी बोल सकते हो इसको, 42, 42.5। ठीक है, चाहे आप मेरे से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अपने मतलब मॉक्स का, जितने भी मैं मतलब इंग्लिश के तो मैं खैर रोज एक वो मॉक देता हूँ। ठीक है, तो सो गाइस ये था आपके लिए। होप आप इसको रियलाइज करे होंगे कि हाँ यार ये चीज है तो। और मतलब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भाइयों मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूंगा। ओके गाइस, बाय।